दोस्तों, ये है आरओ सर्विस किट जिसे मैंने अमेजन से मात्र 999 रुपये में परचेज किया है। आज हम लोग अपने आरओ वाटर प्यूरिफायर का सर्विसिंग खुद से ही करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे आरओ सर्विस किट मंगा लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या है। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले नंबर निकलता है स्पैनर की। इस स्पैनर की से हम प्री फिल्टर को खोलते हैं और ये है कुछ 2 कलर की पाइप। ये है मिनरल कार्ट्रिज। किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर का सबसे मेन आइटम यही होता है, मेम्ब्रान। ऊपर में जो आपको मेम्ब्रान दिखता है उसके अंदर में यही लगा होता है। यहाँ इस पाउच में कुछ और आइटम है, जिनमें से कुछ एल्बो है, टेफ्लॉन टेप है, ये है फ्लो रेस्ट्रिक्टर वाल्व, ये है प्री फिल्टर का स्पंज। एक काम करते हैं, सभी को हम एक ही बार बाहर निकाल लेते हैं। जब इनको हम आरओ वाटर प्यूरिफायर में लगाएंगे तो उसी टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से आइटम का क्या नाम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्री फिल्टर के अंदर हमारे नल से जो पानी जाता है उसे हमें बंद कर देना है। ठीक है। प्री फिल्टर में जो 2 पाइप लगा होता है, इनका आउट का दोनों पाइप को हम इस तरीके से निकाल देंगे। निकालने के बाद प्री फिल्टर को भी हम नीचे उतार लेंगे। आरओ वाटर प्यूरिफायर में जितने भी आइटम लगे हैं, सभी आइटम में जो एल्बो लगे होते हैं, एल्बो के अंदर जो हम पाइप लगाते हैं, तो पाइप लगाते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालते टाइम दिक्कत होता है। यदि आप जबरदस्ती निकालेंगे तो टूट जाएगा। उसमें एक लॉक बना होता है, तो हमें क्या करना है, कोई पेचकस वगैरह लेना है और लॉक को ऊपर ढकेलना है। जब आप लॉक को ऊपर ढकेलेंगे तो पाइप बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, इस प्री फिल्टर को खोलेंगे। यदि हम हाथ से खोलेंगे, देखिए हाथ से नहीं खुलेगा। तो इसी को खोलने और टाइट करने के लिए ये स्पैनर की दिया है। इस स्पैनर की को हम इस तरीके से इसमें डालकर एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इस तरीके से घुमाएंगे तो ये प्री फिल्टर खुल जाएगा। देखिए इस प्री फिल्टर के अंदर कितनी गंदगी है और प्री फिल्टर का जो स्पंज है बिल्कुल गंदा हो चुका है। तो इसे निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे और इस प्री फिल्टर को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। अंदर से बाहर से चारों तरफ से इस प्री फिल्टर को अच्छे से बिल्कुल साफ कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम नए वाले स्पंज कार्ट्रिज को लगा देंगे और बिल्कुल सही से लगाना है, कहीं इधर उधर ना हो। स्पंज फिल्टर को लगाने के बाद ऊपर वाले कैप को लगाकर इसे टाइट कर देंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, आरओ वाटर प्यूरिफायर के ऊपर वाले ढक्कन को इस तरीके से खोलकर हटा देना है। उसके बाद ये जितने भी आइटम है, सभी आइटम को पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें 2-3 आइटम चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि यूवी लैम्प, बूस्टर पंप, सनलाइट वाल्व, ओवरफ्लो स्विच। ये जो 3-4 आइटम है ये चेंज नहीं होते हैं। तो अब चलिए इसका फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले आप सीरियल नंबर समझिए। आरओ वाटर प्यूरिफायर का जो नल में पाइप जुड़ा होता है, उस पाइप से सबसे पहले पानी आता है प्री फिल्टर में। प्री फिल्टर से जो आउट वाला पाइप है, वहां से एक पाइप आता है और लग जाता है कहाँ पे, इस सेगमेंट फिल्टर में। चाहे आप कुछ भी लगाइए, जैसे सेगमेंट फिल्टर, प्री फिल्टर कार्ट्रिज, पोस्ट फिल्टर कार्ट्रिज, जो भी लगाइए उसमें एक एरो बना होगा। जिस साइड में एरो बना होगा आप समझ जाइए उधर में पानी जाएगा। तीर के पिछले हिस्से वाले में पानी हमें डालना है और जिधर में तीर गया होगा वहां से पानी निकालना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इस सेगमेंट फिल्टर में एल्बो लगाकर हमें इस तरीके से इसमें लगा देना है। ठीक है। चलिए पहले हम आरओ मेम्ब्रेन को भी खोल लेते हैं। तो आरओ मेम्ब्रेन को हमने खोल लिया है। अब इसके अंदर जो कार्ट्रिज लगा है, उस कार्ट्रिज को हमें इस तरीके से निकाल लेना है और उसके बाद नए वाले कार्ट्रिज को हमें इस तरीके से इसमें डाल देना है और ऊपर से हम इसके ढक्कन को बिल्कुल टाइट कर देंगे। तो वापस आरओ मेम्ब्रेन का ढक्कन लगाने से पहले आपको टेफ्लॉन टेप लगाना जरूरी होता है, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो आपका आरओ वाटर प्यूरिफायर सही से काम नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। जहां भी आपको लगता है कि यहाँ से लीकेज हो सकता है, वहां पे आपको टेफ्लॉन टेप जरूर लगाना है। तो आरओ मेम्ब्रेन को भी हमने लगा दिया है और उसे हम क्लिप में इस तरीके से फंसा देंगे। तो सेगमेंट फिल्टर तक हमने कनेक्शन कर दिया है। अब सेगमेंट फिल्टर के बाद हम लगाएंगे प्री कार्बन फिल्टर। प्री कार्बन फिल्टर को भी लगाते टाइम इस बात का आपको ध्यान देना है कि उसमें भी एक एरो बना होगा। तो एरो के पीछे साइड में हमें सेगमेंट फिल्टर जो पाइप आया है उसे लगाना है। एरो जिधर से निकला होगा वहां से एक और पाइप जोड़ना है और उस पाइप को हमें लगा देना है पोस्ट कार्बन फिल्टर में। हालांकि मेरे पास जो सर्विस किट आया है इसके अंदर पोस्ट कार्बन फिल्टर नहीं दिया है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। प्री कार्बन फिल्टर या फिर पोस्ट कार्बन फिल्टर से जो पानी बाहर आएगा
वो चला जाएगा सोलेनोइड वाल्व में। सोलेनोइड वाल्व का क्या काम होता है कि जब आपका आरओ वाटर प्यूरिफायर बंद रहेगा तो पानी को ब्लॉक करके रखेगा। जैसे ही आप आरओ वाटर प्यूरिफायर का स्विच ऑन करेंगे तो सोलेनोइड वाल्व चालू हो जाएगा और पानी को आगे भेज देगा, और सोलेनोइड वाल्व से जो पानी बाहर जाएगा वो चला जाएगा बूस्टर पंप में, और बूस्टर पंप से जो पानी बाहर जाएगा वो चला जाएगा आरओ मेम्ब्रेन में। और आरओ मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप दोनों के बीच में एक और पाइप जुड़ा होगा। उस पाइप में लगा होगा एक टीडीएस कंट्रोलर, और ये टीडीएस कंट्रोलर से जो पानी आउट होगा वो चला जाएगा यूवी लैंप में। यूवी लैंप में 3 एल्बो लगा होता है। जिस साइड में 2 एल्बो एक साथ लगा होगा उसी में एक एल्बो में हमें टीडीएस मीटर से जो पानी गया है उसे लगा देना है। उसके बाद आरओ मेम्ब्रेन के आउटसाइड से 2 जगह से पानी आउट होता है। एक जो बिल्कुल सेंटर में होगा वहां से प्योर वाटर निकलता है। वो जो प्योर वाटर निकलेगा वहां से हम पाइप लगाकर लेकर आ जाएंगे यूवी लैंप में। और यूवी लैंप में कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे 2 एल्बो लगा होगा उन्हीं में से एक एल्बो में हम आरओ मेम्ब्रेन से जो पाइप आया है उसे लगा देंगे। और एक में लग चुका है टीडीएस कंट्रोलर। और आरओ मेम्ब्रेन में जो साइड में एक छेद दिया होगा उस छेद से एक पाइप डालेंगे, उस छेद में एक पाइप डालेंगे और उसमें लगा देंगे फ्लो रेस्ट्रिक्टर। और फ्लो रेस्ट्रिक्टर के दूसरे साइड में एक पाइप जोड़ेंगे जहां से वेस्टेज पानी बाहर निकल जाएगा। अब यूवी लैंप में जो एक एल्बो अलग से लगा होगा वहां से हम एक पाइप जोड़ेंगे और उस पाइप को लेके जाएंगे यूएफ कार्ट्रिज में, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कार्ट्रिज में। और यूएफ के बाद एक और पाइप जोड़ेंगे और उसे हम लगा देंगे मिनरल कार्ट्रिज में। और मिनरल कार्ट्रिज के आउटसाइड से एक पाइप लेंगे और उसे हम डाल देंगे डायरेक्ट पानी के टैंक में, वाटर टैंक में, जहां से बिल्कुल शुद्ध पानी निकलेगा। हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा आरओ वाटर प्यूरिफायर का सर्विसिंग करना कितना कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल के स्क्रीन पे इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि आरओ वाटर प्यूरिफायर में कनेक्शन कैसे करना है। आप लोग बस ये ध्यान से देख लीजिए। जब आपने सभी आइटम को सही प्रकार से फिट कर लिया तो आपको क्या करना है कि आरओ वाटर प्यूरिफायर के ऊपर के ढक्कन को पहले नहीं लगाना है। कम से कम 10 मिनट तक आप आरओ वाटर प्यूरिफायर को ऐसे ही चलाकर छोड़ दीजिए। जो मिनरल कार्ट्रिज से पाइप बाहर निकला है उसे आप पानी के टैंक में डालिए, उसे ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट तक ऐसे चलने दीजिए। देखिए, जो मिनरल कार्ट्रिज से जो पाइप निकला है उसमें से हम थोड़ा सा पानी इस ढक्कन में लेंगे, टीडीएस मीटर के ढक्कन में पानी लेंगे और उसका टीडीएस हम नापेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टीडीएस बहुत ही कम हो गया है। तो इसके टीडीएस को बढ़ाकर कम से कम 50 या 100 के आसपास हमें कर देना है। तो यहाँ जो टीडीएस मीटर दिया हुआ है वहां से हम पानी को हल्का सा खोल देंगे। तो अब देखिए टीडीएस पहुंच चुका है लगभग 60 के आसपास या 60 से ऊपर ही। चलिए इतना ठीक है, इससे ज़्यादा हम टीडीएस इसका कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे नल में जो पानी आता है उसका टीडीएस बहुत ही कम है, यानी 70 के आसपास है। तो यहाँ पर हमने आरओ वाटर प्यूरिफायर का सर्विसिंग सही प्रकार से कर दिया है और इसका टीडीएस भी सेट कर दिया है। अभी जो मिनरल कार्ट्रिज से जो पाइप आया है इस पाइप को हम वाटर टैंक में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले ढक्कन को हम इस तरीके से लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने घर के आरओ वाटर प्यूरिफायर का सर्विसिंग खुद से ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।